पाठ हो गए। आप पहले आप इधर खड़ा हो जाओ। एक उदाहरण केशवः गोविंदा गरुड़ाध्वजा गुणनिधि दामोदरो माधवः हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते। लक्ष्मी पते से बाई तरफ नहीं आती है तब तक वो कमाली कहलाती है। सारा काम हो चुका है, फेरा पड़ गए, सब देवताओं का आसन दे रखा है, परंतु जब तक कन्या पति के दाईं तरफ से बाईं तरफ नहीं बैठेगी जब तक वो कमाली कहलाती है। तो जिस समय भगवान शंकर का फेरा पड़े थे, ब्रह्मा जी ने फेरा पड़ा कि फेरा पड़ने के बाद में भगवान शिव ने विचार किया कि भाई फेरा सारा काम हो चुका है, अब मैं पार्वती का रूप रंग और मुंह को देखता हूँ, पार्वती का मुखारविंद कैसा है। तो पार्वती बोलती बोले प्रभु चाहे फेरा पड़ चुके हो पर अभी मैं कंवारी हूँ। भगवान शिव ने कहा बोले पार्वती कंवारी कैसे हो। बोला कि प्रभु जब तक मैं आपके दाएं तरफ से बाएं तरफ नहीं बैठूंगी तब तक मैं कंवारी कहलाऊंगी। तो भगवान शिव ने कहा बोला कैसा करो आप इधर से उठ के इधर आ जाओ। बोला कि नहीं, पहले आप मेरे को 7 वचन दो, उसके बाद में मैं आपकी दाईं तरफ से बाईं तरफ आना स्वीकार करती हूँ। तो भवानी माँ पार्वती जगदम्बा ने भगवान शिव से पहला वचन कौन सा मांगा है कि तीर्थ विरोधापन यज्ञ कर्मम मया शिव परिवर्त कुरिया वामांगी मायामी तदा तुल्यम वृत्ति वचनम प्रथम कुमारी। पहला वचन मांगती हूँ कि आज आप मेरे को हवन कुंड के सामने बराबर से जोड़ा देकर आसन दे करके बैठे हो। आज हवन यज्ञ के सामने और बराबर आसन दिया है मेरे को। ऐसे कोई भी तीर्थ हो, यज्ञ हो, हवन हो, भागवत कथा हो, कोई भी कार्य हो, शुभ कार्य हो, उसमें आज की इसी तरह मेरे को हमेशा हमेशा के लिए साथ में लेके बैठे तो मैं आपके दाईं तरफ से बाईं तरफ आना स्वीकार करती हूँ। पहला वचन पार्वती माँ ने भगवान शिव से मांगा है। दूसरा वचन मांगा है कि हे प्रभु पहले आप अकेले थे पर आज अपन एक गाड़ी के 2 पहिए बन चुके हैं, जिसको कहते हैं अर्धांगिनी, यानी स्त्री का आधा हिस्सा होता है। तो मैं आपकी अर्धांगिनी हूं तो समस्त कार्य मेरी सलाह से करें। उसके बाद भवानी ने वचन मांगा कि हे प्रभु आप जो भी कमाई करते हो या जो भी कुछ है तो मेरा भरण पोषण का हिसाब आपको रखना है और समस्त कार्य को मेरे को बताना है। तो मैं आपके दाईं तरफ से बाईं तरफ आना स्वीकार करती हूँ। फिर भवानी ने मांगा कि पर नारी पहनी छुरी 3 ठोर से खाए और धन छीने जोबन हरे तो मरे नरक हो जाए। दूसरे की नारी को माँ के समान समझना और सदा मुझ पर ही प्रेम करे तो मैं आपके दाईं तरफ से बाईं तरफ आ सकती हूँ। उसके बाद वचन मांगा कि जो मद है, लोग बाग शराब है, जुआबाजी, सट्टाबाजी है ना, इन तानी की जो चीजें हैं, नशा वाली चीज है जो गृहस्थी का नाश करती है, उन चीजों से दूर रहना है। तो मैं आपके दाईं तरफ से बाईं तरफ आना स्वीकार करती हूँ। उसके बाद फिर वचन मांगा कि सर्दी गर्मी वर्षा 3 ऋतु होती है तो 3 ऋतुओं का मेरे को सुख प्रदान करे और कभी क्रोध नहीं करे और सदा मुझ पर ही प्रसन्न रहे मुझको देख के। कि मैं आपके दाईं तरफ से बाईं तरफ आना स्वीकार करती हूँ। भगवान शिव ने कहा बोला कि भवानी इस समय हवन यज्ञ चल रहा है और मैं संकल्प करता हूँ और आपको वचन देता हूँ कि आपने जो 7 वचन मांगे हैं इनको मैं आपको सहर्ष यज्ञ के सामने देता हूँ। तो भगवान शिव ने माँ पार्वती को 7 वचन दिए हैं। बोलो बेटा 7 वचन दिए। थोड़ा मैं सुन कहूँगी 7 वचन दिए। भगवान शिव ने कहा बोला कि भवानी मैंने 7 वचन आपको दे दिए पर मैं भी आपसे मांगा। पहला वचन मांगा है कि नारी धर्म पति देवन दूध। नारी का सबसे बड़ा धर्म होता है अपने पति को परमात्मा माने। यानी आज तो मेरे साथ पूर्णिमा को व्रत है या फलाना व्रत है, पति को रोटी कर गुन दई वह भापड़ो भूखो डोल रही हो तो उसका कोई व्रत नहीं लगेगा। तो नारी का जो सबसे बड़ा धर्म होता है अपने पति को परमात्मा समझे। उसके बाद में
मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे नित घर जाया, ओछा की संगत बुद्धि घटे क्रोध घटे मन को समझाया। बहन बेटी को लई जाओ और पति की आज्ञा के बिना एक कदम भी आगे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नारी के लिए पति परमात्मा होता है। एक रामायण में चौपाई दिया है कि जीव देही नदी में निभागे कैसो नाथ पुरुष बिन नारी। नारी के लिए अपना पति एक सोने का पहाड़ होता है, चाहे वो कैसा भी है। उसके बाद में नारी को अपना घर का भेद को मतलब बाहर जाके नहीं कहिए, नहीं कि माँ बाप की बात को यहाँ लगा दिया, यहाँ की बात को वहां लगा दिया। ऐसे जो ओडी सोडी की जो आदत है वो भी गृहस्थी के लिए परेशान करती है। उसके बाद में अपने पति की जो इनकम है, भाई किसी को तो सब लाख मिले उससे कोई मतलब नहीं है, अपने पति की जो कमाई है उसे में संतुष्ट कर कि भाई हमारे भाग में जो है वो हमको मिल रहा है, किसी का भाग लगाने से भाग आगे नहीं बढ़ता है। उसके बाद में बहन बेटी को जब पति भोजन करने बैठता है, जब भोजन करने बैठता है प्रेम से हंस के उसको भोजन कराओ। यानी भोजन के टाइम पे पथारी माँ ने या कई बार बहन ने या कई बार खिलाड़ी ने भापड़ों में दो की बजाय एक रोटी में चढ़ू भर लेगा, ऐसे कटु वचन नहीं कहना चाहिए, है ना। उसके बाद में जो स्त्री अपने पति को अधिकारा दे के बोलती है अजी, तो अपने पति की आयु को आगे बढ़ाती है। आयु मानी उम्र को आगे बढ़ावे। और जो तुकारा फटकारा से बोले तो अपने पति की आयु को घटाती है। ऐसे शास्त्रों का लेख है, चाहे कोई मानो मत मानो, पर जो माता बहन अपने पति को अधिकार दे के बोलते हैं अपने पति के सौभाग्य और ईश्वर बढ़ता है। और जो तुकारा फटकारा से बोले तो अपने पति की आयु को कम करना होता है। उसी समय भगवान शिव ने कहा, बोला कि भगवान इतने वचन मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। द्वार का अतिथि देव भव, द्वार पर कोई भी आ गया तो उसको देवता समझे। अपना घर में विषय भी रोटी सोटी भगवान ने दे रखी, उसको मतलब भोजन प्रसाद जो बनता है बापू मतलब भोजन करके अतिथि देव भव। और अपर से जो बड़े हैं उसको बाप माने, बराबर से उसको भाई समझे, छोटे उसको बेटा समझे। इतने बच्चों की अगर आप पालना करते हो तो मैं आपको दाईं तरफ से बाईं तरफ बैठा सकता हूँ। भवानी ने कहा, बोला कि मैं यज्ञ के सामने संकल्प लेती हूँ कि आपने जो वचन कहे मैं उनको स्वीकार करती हूँ और मेरा पति परमात्मा से ज्यादा रखे। बोलो बेटी, साथ वचन दिया, है ना। अब आप खड़े हो जाओ। हाँ बेटी, आगे होकर के आप तो इधर बैठ जाओ और आप इधर बैठ जाओ, घूम जाओ इधर, बैठ जाओ। लाडा का मामा को बुलाओ, बोला का मामा बुलाओ। लाडा का मामा अब डबल माँ है कहीं